गया में अपराध नियंत्रण एसएसपी की पहल है। गया एसएसपी आशीष भारती ने अपराध नियंत्रण के लिए कटिबद्ध हैं। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया की प्रस्तुति। पुलिस के द्वारा जो गंभीर मामलों में शामिल अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में जो वैसे अपराधकर्मी जो गंभीर मामले में शामिल हैं और कई मामलों में फरार चल रहे हैं उनको गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा उन पर करवाई गई है। तो 50,000 रुपये का इनामी एक कुख्यात अपराधकर्मी अमित कुमार की गिरफ्तारी की गई है। उक्त अपराधकर्मी शेरघाटी थाना क्षेत्र के कांड संख्या 1231/23 जो कि फिरौती हेतु अपहरण का मामला था उसमें दर्ज किया गया था, परंतु अनुसंधान के क्रम में उक्त जो व्यक्ति है उसको लाश मिली थी और अपराधियों के द्वारा उक्त व्यक्ति की हत्या करके शव को ग्राम डैडी के पुल के नीचे फेंक दिया था। इस मामले में जो अभी तक कार्रवाई हुई है वह यह है कि यह अपराधकर्मी को गया रेलवे स्टेशन के बाहर से पकड़ा गया है, जो काफ़ी दिनों से मॉनिटर किया जा रहा था और सूचना मिली कि यह गया रेलवे स्टेशन के बाहर देखा गया है, तो पुलिस टीम को वहाँ पे भेजा गया और इसकी गिरफ्तारी की गई है। यह नवादा जिला के रहने वाला है रोह थाना क्षेत्र का और ये पूर्व में अतरी थाना क्षेत्र के भी मर्डर के कांड में ये जेल जा चुका है। इस मामले में पूर्व में 2 अपराधकर्मियों की भी गिरफ्तारी की गई थी। यह जो मामला था यह था कि शेरघाटी थाना क्षेत्र में से एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन दिया गया था कि उनका बेटा मिर्जा गालिब कॉलेज गया था और उसके बाद वहाँ से लौटा नहीं है और फिरौती हेतु फिरौती की मांग उनसे की गई थी। इस सूचना को जब पुलिस के द्वारा के पास दिया गया था तो उसके बाद पुलिस के द्वारा इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए जो डेड बॉडी को भी बरामद किया गया था और साथ में यह फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी से इस मामले में कुल 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। टिकारी थाना अंतर्गत राज टिकारी स्कूल में एक मतलब दिनांक 28 से 24 को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि राज इंटर कॉलेज परिसर में एक लड़का का शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया था। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था तथा इस मामले में के त्वरित अनुसंधान के लिए तुरंत वहाँ पर जैसे ही सूचना मिली तुरंत वहाँ पर थाना की टीम को भेजा गया और अन्य वरीय पदाधिकारियों को भी भेजा गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले के उद्भेदन के लिए तथा इसमें जो शामिल अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एडिशनल एसपी गया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और जिसमें एसडीपीओ टिकारी, एसएचओ टिकारी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी शामिल थे। इसमें एफएसएल की टीम को तथा डॉग स्क्वाड की टीम को भी साक्ष्य संकलन के लिए भेजा गया था और हमारे द्वारा भी वहाँ पर जा कर के इस पूरे मामले की समीक्षा की गई थी और सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया था। तो जो भी इसमें अनुसंधान जो एसआईटी के द्वारा किया गया उसके द्वारा यह पाया गया कि इस मामले में एक विधि विरुद्ध बालक की संलिप्तता है। खास करके जो सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुआ था उसके आधार पे तकनीकी जो अनुसंधान है उसके आधार पे ये पाया गया कि एक विधि विरुद्ध बालक की संलिप्तता है, तो उसको विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया और उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। उसके द्वारा इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई और साथ में उसके निशानदेही पर एक व्यक्ति जिसका नाम है शाहबीर कुमार उर्फ प्रेम कुमार पिता रामाशीष दास जो कि छावनी टिकारी का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके पास से भी एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। जो पकड़ाया हुआ अभियुक्त है उससे जब पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा बताया गया कि यह मृतक की छोटी बहन को पहले पढ़ाता था और उसके बाद मृतक की बड़ी बहन के साथ इसका संपर्क हुआ था और काफ़ी घनिष्ठता बढ़ गई थी, जिसको लेकर के मृतक के द्वारा उसको गाली गलौज और मारने की धमकी भी दिया गया था और इसी बीच में मृतक का अन्य स्कूल के कुछ अन्य लड़कों के साथ भी विवाद हुआ था
और जिसके बाद यह जो व्यक्ति है इसके द्वारा अन्य लड़कों के साथ प्लानिंग करके इस प्रकार की घटना को 28 से 24 को कारित किया गया है और किसी को शक न हो इसके लिए उसके शव को बेल्ट में फंदा बना करके छात्रावास में उसको लटका दिया गया था। इस प्रकार से इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी, एक अपराधी की गिरफ्तारी की गई है तथा एक अन्य जो विधि विरुद्ध बालक है उसको निरुद्ध किया गया है। इसमें कुछ अन्य अपराधी अभी भी फरार हैं जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे गया जिला के सभी थानों में जो नए कानून है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो आज कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, जिसमें सभी थानाध्यक्ष और सभी जो वरीय पदाधिकारी हैं अलग अलग थानों में जा कर के उसके संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया है और आम नागरिकों को इस संबंध में बताया गया है कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं और उसमें बदलाव से क्या क्या अधिकार नए दिए गए हैं, क्या क्या उससे उनको आम नागरिकों को फायदा होगा, इसके संबंध में बतलाया गया है। और आप सभी लोगों के माध्यम से भी मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि कानून में बृहद बदलाव किया गया है और यह जो तीन नए जो कानून बने हैं वो भारत के लोगों के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा और भारत के लोगों के लिए उनके द्वारा जो कानून है वो बनाया गया है। पूर्व का जो कानून है आप लोग को जानकारी होगी कि वो आज़ादी से पहले का कानून था और उसमें कई सारी चीज़ें नहीं थी जो कि आज के समय में होनी चाहिए थी, तो उसको नए कानून में उसको लाया गया है। मुख्य रूप से डिजिटल जो तरीके से काम काज पे उस पर जोर दिया गया है तथा हर एक चीज़ इसमें एक टाइम लिमिट बनाया गया है जिसके तहत कार्य किया जाएगा ताकि न्याय जो है वो त्वरित गति से मिल सके। इसके अलावा इसमें महिलाओं एवं बच्चों के लिए कई सारे विशेष प्रावधान किए गए हैं और साथ में इसमें जो विक्टिम सेंट्रिक और सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच इसमें अपनाने के लिए कहा गया है मुख्यतः, जिसमें जो FIR है वो कहीं से भी दर्ज कराया जा सकता है और साथ में जो हर एक चीज़ पारदर्शिता लाने के लिए सभी सर्च एंड सीजर की वीडियोग्राफी की जाएगी। अभी आप देख रहे थे गया में अपराध नियंत्रण, गया SSP की पहल। इसी के साथ इस रिपोर्ट को यही विराम देते हैं। थैंक यू।